दोस्तों आज हम लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ठीक सामने खड़े हैं और यदि आप इस तरफ देखेंगे तो आपको फिनिक्स प्लासियो देखने को मिल जाएगा। जब भी मैं इस लोकेशन से वीडियो की स्टार्टिंग करता हूं तो एक प्राइम लोकेशन पे आपको प्रॉपर्टीज दिखाता हूं। आज हम जिस प्लॉट की प्लानिंग को आपको दिखाने वाले हैं वो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, आउटर रिंग रोड से लगी हुई है और अंसल के बैक साइड का एरिया ये लग जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंसल और IT सिटी के बीचों बीच ये प्लानिंग आपको देखने को मिल जाती है, जहां पे लगभग सारी सुविधाएं भी आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे साथ फिलहाल वीडियो में आशीष सर है और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा सर कि जिस प्रकार से ये एरिया डेवलप हो रहा है, ये तो एरिया ऐसा है कि आज की डेट में लखनऊ इसी एरिया की वजह से जाना जाने लगा है। बिल्कुल। जिसमें आप प्लासियो देखते हैं, इकाना देखते हैं, उस तरफ लुलु मॉल व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। फिर भी जो व्यक्ति एक एंड यूजर है, यानी कि मकान बनाकर रहना चाहता है या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लोकेशन को देख रहा है, उसे क्या लाभ मिलने वाला है कल को? देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे ये इकाना स्टेडियम जो है, यहाँ से 10 किलोमीटर राउंडिंग में गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। गवर्नमेंट लेकर के आई है IT सिटी, वेलनेस सिटी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे रेट जो है काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। अभी सही पथ नहीं बना था तो यहाँ पे बहुत सस्ता रेट था, और दूसरा यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ गए हैं, इसलिए रेट काफ़ी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अभी ग्रो हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट पे यदि कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो बेनिफिट के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से किलोमीटर में जरा बताइए कितनी दूरी हो जाती है प्लानिंग की? यहाँ से अगर हमारे प्लानिंग की अगर बात करेंगे तो लुलु मॉल स्टेडियम से डिस्टेंस पड़ेगा 6 से 7 किलोमीटर। 6 से 7। मेदांता से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो पड़ेगा 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, तो व्यक्ति कहा जाए तो काफी कम समय में प्रॉपर्टी तक पहुंच सकता है। दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं सीधे प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट को ही सीधे आपको दिखाते हैं। जो भी चीजें प्रॉपर्टी के बारे में जानने योग्य हैं हम वहीं पे आपको बताएंगे। प्लानिंग पे आने के बाद सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे कि बगल में ही आपको आउटर रिंग रोड देखने को मिल जाएगा। दरअसल आउटर रिंग रोड के सर्विस लेन से लगी हुई ये प्लानिंग है और यहाँ सामने एक बार कैमरामैन दिखा सके तो दिखाएं, गेट आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ये गेट और भी जो है, क्यों सर आप लोग इसको इम्प्रोवाइज करने वाले हैं? बिल्कुल। और ये 40 फीट की मेन रोड हो जाती है और ये जो रोड है आपको 35 फीट की देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 30 फीट से कम की कोई सड़क नहीं दी गई है। अब जरा एक चीज समझिएगा, इस आउटर रिंग रोड से यदि आप इस तरफ जाते हैं तो सुल्तानपुर रोड आप पहुंच जाएंगे और यदि आप इस तरफ जाते हैं तो रायबरेली रोड पहुंच जाएंगे। इसी आउटर रिंग रोड पे आपको अंडरपास भी देखने को मिल जाएगा, जिसके नीचे से होते हुए आप सीधे अंसल होते हुए मेदांता हॉस्पिटल तक आसानी से जा सकते हैं। मेदांता के बगल में ही आपको लुलु मॉल भी देखने को मिल जाता है। अब मुझे एक बात बताइएगा सर, यहाँ से अगर मैं सुल्तानपुर रोड जाता हूँ आउटर रिंग रोड होते हुए, क्या दूरी मुझे पड़ जाएगी और नियर बाय में मार्केट वगैरह कौन से पड़ जाते हैं? सुल्तानपुर रोड का अगर डिस्टेंस अगर यहाँ से अगर बात करेंगे तो सुल्तानपुर का डिस्टेंस जो है यहाँ से 3 किलोमीटर है। खुर्दई बाजार भी सेम ही है, शेरवाड मार्केट खुर्दई बाजार लगेगा आपका, खुर्दई बाजार पड़ जाएगा। इधर भी नरपतगंज मार्केट पड़ जाता है। नरपतगंज वगैरह है, यहाँ से वो भी पड़ेगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी पे आ जाएगा। हाँ। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा है मोस्टली वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन वो क्या है? मोस्टली पूर्वांचल और लखनऊ का ही है। ठीक है, और प्रोफेशन में अगर बात करेंगे तो सचिवालय के ज्यादा लोग हमारे पास हैं, डॉक्टर लॉ भी ज्यादा है हमारे पास जी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये जो आउटर रिंग रोड है जी, ये NHAI के अधीन है। बिल्कुल। तो NHAI कहता है कि अगर आप आउटर रिंग रोड से सटे में कोई प्लानिंग डेवलप कर रहे हैं तो उसकी भी एक परमिशन होती है जो लेनी पड़ती है आपको NHAI से जाके, तभी आप सर्विस लेन से अपने इस प्रोजेक्ट तक आ सकते हैं जी। बिल्कुल। उसमें आपने क्या प्रोसेस कहाँ तक किया है? NHAI से परमिशन है अपने पास। अच्छा है, हाँ, ले रखा है आपने? NHAI से परमिशन है, नगर निगम में लैंड है अपनी ये। नगर निगम में ही जमीन आ जाती है। हाँ। ठीक है, अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम लोग आगे चलें और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी जरा बताइए? पूर्वांचल से अगर बात करेंगे तो पूर्वांचल से यहाँ पड़ेगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। यहाँ से व्यक्ति चाहे तो पहले सुल्तानपुर रोड जाए और राइट मुड़ के सीधे पूर्वांचल 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाता है। जी। पीछे तो अंसल हो गया, अंसल के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है। अब क्या है कि इस तरफ IT सिटी योजना सरकार के द्वारा बसाई जा रही है। बिल्कुल। इसके बारे में जरा बताइए और इसके होने का यहाँ के जो ग्राहक है उनको क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, IT सिटी और वेलनेस सिटी जो यहाँ से डिस्टेंस अगर देखेंगे अपने प्रोजेक्ट से 500 मीटर का डिस्टेंस में है। अच्छा, मात्र 500 मीटर। 500 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप वर्क अगर सीम करना चाहेंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। 500 से 600 मीटर जाएंगे तो साइड ऑफिस वगैरह उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है, बाकी वर्क चल रहा है उनका। ठीक है जी। और जल्दी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह की भी सेल शुरू होने वाली है। की भी प्लानिंग है उसमें। मैं ग्राहकों से बताना चाहूंगा कि ये पहली AI सिटी होने वाली है और इस प्रकार का विकास अब तक उत्तर प्रदेश ने देखा ही नहीं था। यदि व्यक्ति इस तरफ जाता है तो नरपतगंज मार्केट पहले पड़ेगा, उसके बाद व्यक्ति रायबरेली रोड तक पहुंच सकता है। हालांकि जब आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी में कोई व्यक्ति है तो पूरे शहर की कनेक्टिविटी में वो व्यक्ति है, ऐसा मान सकते हैं हम।
क्या क्या एमिनिटीज यहाँ पे आप ऑफर करने वाले हैं? एमिनिटीज में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 40 फीट का इंसेस दे रहे हैं, 35 फीट की 30 फीट की कनेक्टिंग रोड दे रहे हैं। ठीक है, 1 गेटेड सोसाइटी है पूरे आउटर रिंग रोड पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो ट्रांसफार्मर हम लोगों ने CCTV कैमरे ओके कर दिए हैं। ठीक है, मंदिर के लिए हम लोगों ने फ्रंट में एरिया ओपन कर रखा हुआ है। एक हम लोग इसमें पार्क दे रहे हैं। पार्क का जो एरिया है 15,700 स्क्वायर फीट का एक पार्क हम लोग दे रहे हैं। ठीक है जी, एक पार्क दे रहे हैं, एक मंदिर हो गया आपका, CCTV हो गया, ट्रांसफार्मर है यानी कि बिजली भी है यहाँ पे। बिल्कुल। और कोई व्यक्ति अगर मकान बना के रहना चाहे जी, तो कब से शुरुआत कर सकता है? वो अभी अगर कंस्ट्रक्शन कराना चाहेंगे तो आप रह सकते हैं, बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर लाइट की और सीवर की अगर बात करेंगे तो अभी हम लोग होली तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट कर देंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला आपका एक्सटेंशन का पार्ट, ये एक्सटेंशन अभी ओपन हुआ है। अच्छा, इसमें कॉर्नर वगैरह की अवेलेबिलिटी है? कॉर्नर की अभी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। मिल जाएगी। हाँ, ठीक है। और एक्सटेंशन में क्या प्लॉट साइजेस आप लोगों ने निकाले हैं? एक्सटेंशन में सेम साइज वही है, मिनिमम 1250 स्क्वायर फीट। मिनिमम 1250 स्क्वायर फीट, उसके बाद फर्दर व्यक्ति उसके ऊपर चाहे जितना भी ले सकता है। अच्छा, ये सब सड़कें कब तक डामर की हो जाएंगी? ये भी होली के बाद हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। होली के बाद कंप्लीट करने वाले हैं आप। ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर बैंक लोन चाहिए तो कैसे मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा। अभी नगर निगम में लैंड है अपना, अब बैंक से अप्रूव है। बैंक से अप्रूव? हाँ, बैंक से आप लोन करा सकते हैं। जैसे कि आपके ICICI बैंक हो गया, PNB हाउसिंग हो गया, आदित्य बिरला हो गया, इनसे आप लोन करा सकते हैं। लोन करवा सकता है व्यक्ति मेरे समझ से P+C पे यहाँ पे। हाँ, PC लोन चाहे तो भी लोन मिल जाएगा, यानी कि प्लॉट खरीदने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए पूरा का पूरा फंड बैंक के द्वारा दिया जाता है। और जो भूमि का प्रकार है, यानी कि दाखिल खारिज है या किस तरह की जमीन है, जरा ये बताइए। ये पूरी जमीन अगर आप देखेंगे तो दाखिल खारिज लैंड है पूरा। हाँ, बैंक फाइनेंस है। बैंक फाइनेंस है जी। कोई व्यक्ति खरीदता है तो खतौनी पे उसका नाम आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। कोई ग्राहक मान चलिए आपके यहाँ प्लॉट खरीदता है जी। सबसे बेसिक नीड उसकी होती है कि जो बच्चे उसके घर में हैं उनकी स्कूलिंग की व्यवस्था। बिल्कुल। साथ ही साथ व्यक्ति ये भी चाहता है कि स्वास्थ्य सेवा अच्छी मिले, पास में कोई बढ़िया हॉस्पिटल हो। तो कुछ स्कूल्स, कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में जरा बताइए। और नियर बाय में तो मैं भी जानता हूँ कि लुलु मॉल इज द लार्जेस्ट मॉल ऑफ दिस सिटी। बिल्कुल। सिटी कह लीजिए या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल समझ सकता है व्यक्ति। स्कूलिंग और उसके बारे में बताइए, हॉस्पिटल के बारे में। स्कूल की अगर बात करेंगे तो आप CMS जयपुरिया, GD गोयनका, ये सारे अच्छे स्कूल आपको मिल देखने को मिल जाते हैं जो कि अंचल के अंदर है। हाँ। और कहा जाए तो काफी जो है हाई प्रोफाइल स्कूल से ही। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लोगों का सपना होता है कि अपने बच्चों को जो है CMS जयपुरिया, GD गोयनका में भेजना। और हॉस्पिटल के बारे में बताइए सर जरा। हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो अगर अच्छे हॉस्पिटल में अगर देखेंगे, बड़े हॉस्पिटल में तो मेदांता है। बाकी छोटे अगर हॉस्पिटल में अगर बात करेंगे तो नरपतगंज में भी बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं और खुर्दई बाजार में भी बहुत सारे आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे। हाँ। मैं यही आपसे कहना चाहता था। देखिए, मेदांता का नाम तो लोग ले लेते हैं कि भैया मेदांता बगल में हॉस्पिटल है, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इशू के लिए कोई मेदांता में तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बड़े सीरियस कोई मान लीजिए हेल्थ इशू होता है तो जाता है आदमी, क्रिटिकल कोई इशू हो गया। और छोटे मोटे हॉस्पिटल्स यहाँ नरपतगंज में देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल। और खुर्दई मार्केट में भी खुर्दई बाजार मार्केट में। ठीक है जी। एक बार कैमरामैन चाहे तो जूम करके दिखा सकते हैं। जिस अंडरपास की हम चर्चा कर रहे थे, ये वो अंडरपास आपको देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको गाड़ियां जाती हुई देखने को मिल जाएंगी। और अगर ठीक से कैमरामैन दिखा पाए तो सर्विस लेन पे नीचे भी एक कार जाती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। अब सर, सबसे जरूरी सवाल और आखिरी के सवाल जी। कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है प्लॉट खरीदने के लिए, पहले रजिस्ट्री है या पहले कब्जा है? अगर पहले कब्जा है तो कितना टोकन अमाउंट व्यक्ति को करना होगा और पर स्क्वायर फीट में क्या कीमत है? जी, अगर रजिस्ट्री की अगर दाखिल खारिज की अगर बात करेंगे तो पहले हमारे यहाँ कब्जा सेम डे है। ठीक है, 50,000 रुपये देकर के आप बाउंड्री वॉक करा सकते हैं। बाकी आप विदिन 1 मंथ लोन प्रोसेस भी कर सकते हैं। बाकी कब्जा सेम डे है हमारे यहाँ। कब्जा सेम डे है। हाँ। और चूंकि बहुत ज्यादा समय भी दोस्तों आप नहीं खींच पाएंगे, यहाँ पे बहुत लंबा समय नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये एक्सटेंशन लॉन्च हुआ है, इसमें लिमिटेड प्लॉट्स ही होंगे और लगातार विजिट्स यहाँ पे हो भी रही हैं। जी। पर स्क्वायर फीट में कितना रेट रखा है आपने? 2199 रुपये का भी हम लोगों का रेट है। 2199 रुपये पर स्क्वायर, 2200 रुपये व्यक्ति मान लें। जी। 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और सेम डे यदि आप चाहें तो 50,000 रुपये का टोकन करके पहले बाउंड्री व्यक्ति करवा ले, पेपर्स देख ले, सुनिश्चित हो ले अच्छी तरीके से, उसके बाद रजिस्ट्री करवा सकता है। हालांकि यहाँ पे अगर बाउंड्रीज को काउंट किया जाएगा तो हमें लगता है कि 100 के आसपास बाउंड्रीज यहाँ पे दिखेंगी, 100 से भी ऊपर हैं और लोगों ने सकुशल यहाँ पे बाउंड्री करवाई हुई है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं फिर से कहूंगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत शोर बचाकर आपके जीवन में नहीं आती हैं, साइलेंटली आती हैं, लिमिटेड प्लॉट से, और तुरंत ये अपॉर्चुनिटी चली भी जाएगी। तो जल्द से जल्द निर्णय लें, आए एक बार इस प्लानिंग को देखें, आसपास की चीजों को भी आप समझें। आपको लगेगा कि आप जिस जगह पे पैसा लगा रहे हैं कल को इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वीडियो में समय दिया।